Hello everyone, welcome back to English with शर्मिष्ठा। As you know, I am शर्मिष्ठा और आज मैं आपको बताऊंगी कि एक न्यूज़पेपर के हेडलाइंस से सिर्फ हम लोग कितना कुछ जान सकते हैं। वैसे तो पता ही है कि न्यूज़पेपर ज्ञान का खजाना होता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर से आप न्यूज़ के साथ साथ इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो आज एक न्यूज़पेपर को मैंने सिलेक्ट किया है जिसके सिर्फ कुछ हेडलाइंस को मैं पॉइंट आउट करके बताऊंगी कि उससे आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए लेट्स लर्न। पहला हेडलाइन है कॉल ऑफ द वाइल्ड। कॉल ऑफ द वाइल्ड का मतलब है प्रकृति का आकर्षण। तो इसको ऐसे एक फ्रेज के रूप में कहा जा सकता है। रिवेंज ट्रैवल को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। रिवेंज ट्रैवल का मतलब है कि लोग कोरोना वायरस की वजह से घर पे बंधे थे, तो अभी ऐसे भावना से निकल रहे हैं कि अब हम घर पे रहेंगे ही नहीं, हमको इतना दिन निकलने नहीं मिला, अब निकलेंगे खूब। इसको कहते हैं बदले की भावना से घूमना, रिवेंज ट्रैवल। और दूसरा है टूरिस्ट थ्रॉन्ग हिल्स, जो मैंने अंडरलाइन किया है। इसका मतलब है कि यात्री लोग भीड़ बना रहे हैं पहाड़ों पर। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल और रीजिग मतलब दोबारा से सजाना। तो जो मंत्री पहले थे वो बदल जाएंगे, नए मंत्री शपथ लेंगे, इसीलिए कैबिनेट मंत्रिमंडल को फिर से सजाया जा रहा है। पक्षियों की तरह यात्री भी पहाड़ों पर झुंड बना के पहुँच रहे हैं। फ्लॉक इसलिए यूज़ किया है। साउंड्स वार्निंग मतलब चेतावनी दे रहा है। कौन चेतावनी दे रहा है? केंद्रीय सरकार। SPY स्पाई मतलब जासूस। उसी स्पेलिंग से जासूसी को भी कहते हैं स्पाई। और उसी वर्ब का जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से यूज़ हो रहा है तो स्पाइज। कौन जासूसी कर रहा है वो तो दूसरी बात है, लेकिन जासूसी कर रहा है मतलब पता लगा रहा है। ये मौसम विभाग की बात हुई है। मौसम विभाग ने पता लगाया है, लगा रहा है, तो इसको स्पाइज कहा है। तो ये एक न्यूज़पेपर का यूजेज है। यूज़ मतलब है प्रयोग करना, डिसयूज़ मतलब है प्रयोग नहीं होना। लॉन्ग डिसयूज़ का मतलब है बहुत दिनों से प्रयोग नहीं हुआ है। पे होमेज का मतलब है श्रद्धांजलि अर्पित करना। पेज होमेज इसलिए है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कोई एक व्यक्ति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, इसलिए लिखा हुआ है पेज होमेज। क्लीन अप ड्राइव मतलब साफ सफाई का अभियान। तो यहाँ पे ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना नहीं है, अभियान है। क्लीन अप का मतलब है साफ सफाई। कर्ब्स लिफ्टेड। कर्ब्स मतलब रोक टोक और लिफ्टेड मतलब हटा दिए गए। तो यहाँ पे कहा गया है कि रोक टोक को हटा दिया गया है। बस्टेड मतलब पकड़े गए। प्रो पीपल प्रो पीस का मतलब है कि जनता के हित में और शांति के हित में। यहाँ पे प्रो का यूज़ हित में के लिए प्रयोग हुआ है। लूजिंग बैटल मतलब हारता हुआ युद्ध। जो युद्ध हार रहे हैं, पता ही है कि हार जाएंगे, फिर भी उस युद्ध को लड़ रहे हैं, इसको कहते हैं फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। बियर ब्रंट का मतलब होता है आघात सहना, और उसी का पास्ट टेंस है बोर ब्रंट मतलब आघात सहा। योक का मतलब होता है जैसे दो बैलों को बांध दिया जाता है हल जोतने के लिए, उसको कहते हैं योक। अब इनको कहा गया है जब दो किसान बैल के अभाव से अपने आप को बांध लिए हैं हल से और खेती कर रहे हैं, तो वो किसान बंधे हुए हैं गरीबी से, इसीलिए ऐसा यूज़ किया गया है योक्ड टू पॉवर्टी मतलब गरीबी से बंधे हुए। वेजी का यहाँ पे मतलब है सब्जी और जंप का मतलब है बढ़ना। तो सब्जियों की कीमतें बढ़ती जा रही है, उछल उछल के बढ़ती जा रही है, यही बताना चाहा है इसमें। तो आपने देखा कि किस तरह से एक न्यूज़पेपर के सिर्फ हेडलाइंस, वो भी कुछ हेडलाइंस से हम लोगों ने कितना कुछ सीखा। तो इतना कुछ सीखने के लिए हम सिर्फ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस ही पढ़ लें तो वो भी बहुत होगा। सो दिस मच फॉर टुडे। आगे मैं फिर से आऊँगी, फिर नया कोई टॉपिक लेके। टिल देन यू कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग। बाय फॉर टुडे।